नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। लाओस के शीर्ष नेतृत्व से भी की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे से जुड़ी हुई खबरों के साथ। दरअसल लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागर की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक में गहरी समानताएं हैं। पीएम ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। पीएम ने आगे कहा कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। पीएम ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर आज सिक्किम पहुंच रहे हैं। वे सिक्किम के गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री पिछले वर्ष अक्टूबर में आई बाढ़ से निपटने में जान गंवाने वाले 22 सैनिकों को समर्पित स्मारक प्रेरणा स्थल का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
इसी के साथ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर कहा कि वह युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ ना करे और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार करे। आरजीकर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टर्स के खिलाफ हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर होंगे। और देश आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मना रहा है। भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण का आज ही के दिन 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटल्स में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान वे अनेक समाजवादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रह के सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में वे रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि
लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। सामाजिक कल्याण और ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की आज जयंती है। नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली कस्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि और असाधारण संगठन कौशल से भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। अपना पूरा जीवन देश सेवा और समाज कल्याण के लिए अर्पित करने वाले नानाजी देशमुख का 27 फरवरी 2010 को निधन हो गया। उनके विचार और सोच आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेम को जाहिर करता है। उनकी सांगठनिक कुशलता को देखते हुए संघ ने उन्हें 1947 में RSS की पत्रिकाएं राष्ट्र धर्म और पांचजन्य का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। इन पत्रिकाओं के संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। नानाजी ने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो उन्होंने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। इसके चलते आपातकाल के दौरान 29 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 17 महीने वे जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद 1977 में नानाजी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद चुने गए, लेकिन जब तत्कालीन
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।